सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द रिएक्ट नेटिव सीरीज। तो आज हम लोग जानेंगे मॉडल के बारे में, MODAL। सो जिसको भी ये नहीं पता क्या होता है, आज मैं बता देता हूँ। मॉडल, ये मैंने लिखा हुआ है क्या होता है। ऑब्वियसली हम लोग अपने टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट नोट पैड पे आएंगे, जहाँ पे मैं अपना एक एक लाइन का आप लोगों को वर्जन देता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सो मॉडल इज अ स्क्रीन दैट ओवरलेज द ऐप कंटेंट्स टू प्रोवाइड इन्फो टू द यूजर फॉर अ डिसीजन। सो लाइक मोडाल स्क्रीन आप लोग को मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप कोई एक बटन क्लिक करते हैं, वो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वो थोड़ा इंटरप्टिव से रहते हैं। लाइक आपने एक बटन क्लिक किया तो एक दूसरी विंडो खुल जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि लाइक यू क्लिक सम बटन, उस बटन को जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो कोई एक दूसरी विंडो खुल जाती है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे ही अपने होम पे रहते हो, आपको अपने प्रोफाइल पे जाना रहता है, तो आप प्रोफाइल का बटन क्लिक करते हो तो वो इंटरप्टिव वे में आपको सीधे सीधे प्रोफाइल पे ही लेके चला जाता है। वो थोड़ा इंटरप्टिव रहता है, लेकिन वो यूज़र डिसीजंस के लिए होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो यही होता है मोडाल। तो आइए इसको कोड करते हैं, मोडाल क्या होता है इसको कोड करते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ कि अ, हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। सो ये मैंने एक सिंपल बटन कंपोनेंट बना लिया है। बटन चल रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेस्ड प्रेस्ड। अब चलिए यहाँ पे जल्दी से एक ना, ये तो हम लोगों ने पुराने वाले का ही लिखा हुआ था, एक एडेप्टिव आइकन हटा देते हैं इसको। और जल्दी से यहाँ पे एक मोडाल को सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्या बोलते हैं सब लोग? सबसे पहले एक मोडाल को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर अपने कॉन्स्ट कॉन्स्ट इस मोडाल, एक वेरिएबल है, और इसको आप सेट इस मोडाल विजिबल, और मेरे में तो नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं आता। सेट इस मॉडल विजिबल। सो हम लोगों ने इन दोनों चीज़ को लिख दिया, और सॉरी, और इज इक्वल्स टू स्टेट यूज़ करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। हुक्स आपको जैसे कि पता ही होगा, हुक्स में होता है यूज स्टेट। तो हुक्स होते क्या हैं? तो बेसिकली हुक्स जो होते हैं, एक रिएक्ट जेएस में ये स्पेशल टर्म है, और यह स्पेशल फंक्शन आप जो कह सकते हो, जो कि डाटा को टाइम के टाइम पर चेंज कर देता है। जैसे आपने कुछ डाटा लिया है, उसको ये टाइमली चेंज कर सकता है जब आप इसका यूज़ करेंगे। डाटा दैट चेंजेस ओवर टाइम, जैसे मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, तो इन रिएक्ट इट इज़ अ स्पेशल फंक्शन that let you use features like state, जो we are using right now, data that changes over time and affects actions that happen in your component, like fetching or updating the DOM। और DOM तो आपको पता ही है क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है HTML या XML डॉक्यूमेंट्स का। ठीक, इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट्स हम लोग ये चेंज कर सकते हैं इफेक्ट से। यू स्टेट से हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? डाटा जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक, तो ये इन लोग का काम क्या है, अब हुक्स का काम क्या है? अब हुक्स जो है वो आपके कोड को मैनेज करना इजी कर देते हैं। ठीक, और जब तुम डिफ़िकल्ट यूज़र इंटरफेस या कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस बनाओगे, तब ये चीज़ और इजी पड़ जाती है हुक्स की मदद से। तो इतना सब कुछ समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं अभी। पहले इसको सेव करते हैं, सेट इज मॉडल विजिबल यूज स्टेट, और यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉल्स। फॉल्स करने के बाद नीचे आ जाते हैं, और जल्दी से देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। यहाँ पर बटन हम लोगों ने बना दिया है, तो जस्ट व्यू के ऊपर हम लोग एक और वो बनाएंगे, मॉडल नाम का। मॉडल आप लोगों ने बना दिया। अब मॉडल जो है वो आपके आपको जैसा यूज़ करना है करिए। तो मैं तो यहाँ पे पहले ऊपर का ही व्यू कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इसमें, क्योंकि मुझे चेंज करना है व्यू अपना। तो पहले मैंने व्यू कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें, और मैं व्यू बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अ, जैसे कि व्यू यहाँ पे
वहाँ पे येलो था, मैं इसका कलर कर देता हूँ प्लम, और व्यू के अंदर डाल देता हूँ टेक्स्ट एक आप लोगों को समझाने के लिए, द मॉडल मॉडल इज विजिबल, विजिबल, ठीक। और फिर उसके नीचे क्या करता हूँ, मैं एक बटन लगा देता हूँ जो कि ये वापस से ट्रिगर करेगा अपने मॉडल को। तो इसी बटन को वापस से यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और इस बटन को वापस से लगाने के बाद अब चेक करते हैं। और अब यहाँ पे ऑन प्रेस में जो नोटिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे। इसको लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जस्ट फॉर द क्लैरिटी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, सेट इज मॉडल विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब जैसे ही मैंने ये वाला बटन क्लिक करूंगा इस मॉडल विजिबिलिटी जो रहेगी वो फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे भी ऊपर भी हम लोग को सेम चीज़ करनी है, सॉरी, यहाँ ऊपर भी हम लोग को सेम चीज़ करनी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और पूरे चीज़ को रहने देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ इसको ट्रू कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ वाले बटन का क्लिक होगा कुछ, तो मॉडल की विजिबिलिटी वहाँ चेंज हो जाएगी और कुछ हम लोग को अलग देखने को मिलेगा बेसिकली। चलिए अब मॉडल पे भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं भी उसके लिए भी हेल्प कर देता हूँ। तो विजिबल चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ही विजिबल आप लिखेंगे तो फिर इज मॉडल विजिबल आपको डालना पड़ेगा चेंज के लिए। चेंज के बाद आप लोग सिंपल सिंपल ऑन रिक्वेस्ट क्लोज भी बनवा सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट क्लोज बनवा देंगे जैसे ही और उस पर क्लिक होगा तो मॉडल आपका चेंज हो जाएगा वापस से। यही सेम चीज़ ये जो मैंने यहाँ पे करी है, तो इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं ऑन रिक्वेस्ट क्लोज पे। तो अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वो ऑन रिक्वेस्ट क्लोज हो जाएगा। और अब आप इसमें क्या कर सकते हो, एक एनिमेशन टाइप भी लगा सकते हो। एनिमेशन टाइप या तो नन हो सकता है, या तो स्लाइड हो सकता है, या तो फेड हो सकता है। तो बस अब इसको चला के देखते हैं और पता करते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ज़रा इसको डिसमिस करता हूँ। ऐप को लग रहा है मुझे वापस से रीलोड करना पड़ जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए ऐप में भी। अगर ऐप अगर आपका वापस फंस जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अभी फिर से फंस गया है। तो हाँ, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं ऐप्स में, लेकिन अगर आपको इसको बनाना अच्छा लगता है तो आपके लिए ये रिएक्ट नेटिव आपको करते रहना चाहिए बिना सोचे। तो अगर जैसे डिफ़िकल्टी ऐप्स में आ रही है तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं आपको इसको, जो ऐप आप बना रहे हो इसमें इसको आपको वेब में भी दिखा सकता हूँ। देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और वेब थोड़ा इजी भी पड़ जाता है। और वेब में अभी ओपन करता हूँ, फिर लेट्स जस्ट सी क्या होता है। या तो वेब में ओपन हो गया, तो लाइक लोकल होस्ट पे ओपन हो रहा है। लेट्स जस्ट सी हाउ मच टाइम इट विल टेक ओपनिंग इन द वेब ब्राउज़र। सो या लाइक डेमो, ये भी एक दूसरा तरीका था, मैंने आपको सोचा कि दिखा दूँ ओपन करवा के एक बार, आज मेरा मन था। सो इसीलिए लेट्स जस्ट सी कि ओपन होता है कि नहीं होता, बिकॉज आई हैव डाउनलोडेड द रिसोर्स लाइब्रेरीज फॉर दिस। सो लाइक ओपन तो हो जाना चाहिए होपफुली। ओके, द ऐप इज बिल्डिंग, दैट्स अ गुड साइन। Okay, so my internet is a little bit slow, so that's why I guess the problem is arising. Okay, let's just wait. Okay, there is no app, I guess so. I don't know what the problem is, but you get it, guys. I am really confused right now why the app didn't run that well.
we'll just start the server again. Like these are the basic things that we face when developing for Android application, because Androids are more or less a little bit tough to make. Like if you are a hustler, you can use this. So we are just gonna wait. We are just gonna open it on the Android again. So yeah, it's, I guess so. Like there is something like, so hello guys, sorry for the delay. Like there was some internet issue. So like मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये असाइन करना भूल गया था मैं इस फंक्शन को। तो मैंने फंक्शन असाइन कर दिया है और मैंने अपना ऐप रीलोड किया। आप लोग भी अपना ऐप चलाओ, और ऐप चलाने के बाद आप ये देख सकते हो, प्रेस करोगे आप, दिस दिस इज़ अ फेड फंक्शन। सो देखो आप प्रेस कर रहे हो, द मॉडल इज़ विजिबल, और प्रेस करके आप वापस जा सकते हो। तो इससे स्विच हो रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। ठीक। एंड देन आप और क्या कर सकते हो, अभी इसमें आप फेड को चेंज करके स्लाइड कर दो। इसको सेव करो, इसको अपने इसमें जाओ। अब देखिए स्लाइड होके आ रहा है, और आप इसको नन कर सकते हो। ठीक। ये दीज आर द थ्री मेन सिनेरियोज जो कि आप यूज कर सकते हो। सो आप इसी के हिसाब से बेसिकली काम कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया मॉडल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार स्टेटस बार में बताया था, तो स्टेटस बार में भी आपको मॉडल यूज़ करके उसको एक इनोवेटिव तरीके से करना है। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या आपके ऊपर है। बेसिकली ये आपके सीखने के लिए है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर एक्टिविटी इंडिकेटर्स। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।